हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मल्टी लेवल डीप एंटिटी क्या है और उसे हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि उसका जो गेट और पोस्ट मेथड होता है जिसका यूज़ करके हम लोग डेटा गेट भी कर सकते हैं या फिर कुछ क्रिएट करना है अगर, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। इससे पहले जब हम डीप एंटिटी देख रहे थे तो उसमें हमने क्या देखा था कि अगर हेडर से आइटम की तरफ मुझे नेविगेट करके दोनों का डेटा एक यूआरआई से लाना है, तो उस केस में हम लोग डीप एंटिटी इंप्लीमेंट कर रहे थे। अब ज़रा समझिए, इस बार हायरार्की हमारी 3 टाइम्स हो रही है, यानी कि मैंने क्या किया है, यहाँ देखिए मेरे पास एक हेडर टेबल है। इस हेडर टेबल के अंदर अगर एक डेटा है तो इस एक डेटा के लिए इसके अंदर 2 डेटा है, और फिर इसके एक डेटा के लिए इस शिपमेंट के अंदर 2 डेटा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हेडर के लिए देखें तो इस शिपमेंट में 4 डेटा मेरे पास मिलेगा। तो अब मेरे पास ऐसी रिक्वायरमेंट है कि सिंगल यूआरआई का यूज करके मैं क्या करूं कि तीनों टेबल का डेटा एक साथ मैं अपने गेटवे क्लाइंट पे देख पाऊँ। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मल्टी लेवल डीप एंटिटी इन ओ डेटा कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। तो वो हम लोग आज देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि मेरा टेबल कौन सा है। ये देखिए, पहला मेरे पास हेडर टेबल है। इस हेडर टेबल के अंदर आप देखेंगे तो कंटेंट्स पे चलते हैं, एग्जीक्यूट। तो इसके अंदर देखिए मेरे पास एक सेल्स आईडी है। फिर मैं आइटम टेबल पे ले चलता हूँ आपको। ये रहा मेरा आइटम टेबल। अब ज़रा इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके पास एक आइटम नंबर भी प्राइमरी की है, तो एक सेल्स आईडी के लिए इसमें 2 डेटा है। अब ज़रा मैं शिपमेंट वाले पे चलता हूँ। ये रहा मेरा शिपमेंट टेबल, और इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, 3 प्राइमरी की है, शिपमेंट नंबर भी है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसमें 4 डेटा एक ही के लिए स्टोर कर दिया है। अब मैं इन तीनों टेबल्स का डेटा अपने गेटवे क्लाइंट से देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ACGW में जाएंगे, ACGW, और एक ओ डेटा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ मैं दूंगा ओ डेटा गेट मल्टी लेवल डीप, और यहाँ डिस्क्रिप्शन दे देते हैं मल्टी लेवल डीप एंटिटी। परफेक्ट। पैकेज साइन कर दीजिए और ओके बटन पे आप क्लिक कर देंगे। फिर अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ क्या करना होगा, हम लोगों को डेटा मॉडल एंटिटी टाइप और एंटिटी सेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम तीनों का एंटिटी टाइप और एंटिटी सेट क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे यूजिंग इंपोर्ट DDIC स्ट्रक्चर। तो पहला मेरा हो जाएगा हेडर, और हेडर का टेबल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ दे दूँगा और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा। फिर यहाँ हम लोग क्या करेंगे, मैंडेट के अलावा सारी फील्ड ले लेते हैं। आईडी मेरा प्राइमरी की है और फिनिश। परफेक्ट। फिर एक और हम लोग क्रिएट कर लेंगे यूजिंग इंपोर्ट DDIC स्ट्रक्चर। इस बार क्या हो जाएगा मेरा आइटम, और आइटम का हम क्या करेंगे, आइटम यहाँ से उठा लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट, मैंडेट के अलावा सारी फील्ड ले लेते हैं इसकी, आईडी मेरी प्राइमरी की है और फिनिश कर दिया। फिर से शिपमेंट लेग को बुला लेते हैं DDIC स्ट्रक्चर। शिपमेंट के लिए शिप नेम दे दिया और उसका टेबल यहाँ से उठा लेते हैं, यहाँ दे दिया टेबल नेम। नेक्स्ट, इसमें भी मैंडेट के अलावा सारी फील्ड ले लिया। अगेन आईडी मेरी प्राइमरी की है। अब देखिए, ये तो मेरे एंटिटी टाइप और एंटिटी सेट क्रिएट हो गए। यहाँ मेरे 3 एंटिटी टाइप हो गए और 3 एंटिटी सेट उसके करस्पॉन्डिंग हमने क्रिएट कर लिए। अब हमें क्या करना होगा, एसोसिएशन बनाना होगा। और एसोसिएशन मेरा क्या होगा, पहले हेडर से आइटम की तरफ होना चाहिए और फिर आइटम से शिपमेंट की तरफ होना चाहिए, तभी क्या होगा, मैं डेटा फेच कर पाऊँगा। तो मैं इस रन टाइम इस किधर गया, एसोसिएशन पे क्रिएट करूँगा राइट क्लिक करके, और यहाँ इस बार दूंगा हेडर टू आइटम, और इसके अंदर हम लोग क्या दे देते हैं, हेडर दे देते हैं। यहाँ पे जाके आइटम दे देते हैं। कार्डिनलिटी हेडर की मेरी 1 रहेगी और इसकी 0 to n रहेगी। इसमें मल्टीपल डेटा हो सकते हैं। और नेविगेशन प्रॉपर्टी का नेम दे देंगे इस बार क्या हम लोग, हेडर टू आइटम नेविगेशन। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए।
यहाँ हेडर एंटिटी के लिए क्या है आपके पास, प्राइमरी की सेल्स आईडी है, तो डिपेंडेंट एंटिटी की भी प्राइमरी की क्या यहाँ आएगी, सेल्स आईडी ही आएगी, क्योंकि इसी बेस पे तो हम लोग दोनों के बीच का रिलेशन बना रहे हैं। इसे हम लोग नेक्स्ट कर देंगे और फिनिश कर देंगे। तो ये मेरा एक पहला एसोसिएशन हो गया। अब दूसरा एसोसिएशन मेरा क्या होगा, यहीं पर राइट क्लिक करके एक और एसोसिएशन हम लोग क्रिएट करेंगे, आइटम टू शिपमेंट। इसके अंदर मेरा प्राइमरी की क्या हो जाएगा, इसके अंदर का एंटिटी टाइप आइटम और इधर का शिपमेंट। यहाँ कार्डिनलिटी अगेन मेरी 1 और ये फिर से 0 to n, और इस बार आइटम टू शिपमेंट नेविगेशन मेरी नेविगेशन प्रॉपर्टी होगी। ओके, यहाँ डिपेंडेंट एंटिटी मार्क भी करना होता है, तो इसकी फिर से मेरी सेल्स आईडी हो जाएगी, नेक्स्ट और फिनिश। तो दोनों एसोसिएशन और नेविगेशन हमने क्रिएट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जनरेट बटन क्लिक करके रन टाइम आर्टिफैक्ट जनरेट कर लेंगे। परफेक्ट, रन टाइम आर्टिफैक्ट्स हमारे जनरेट हो गए। अब हमें डीप स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, और डीप स्ट्रक्चर मेरा क्या होगा, आइटम के अंदर पहले शिपमेंट होगा और फिर ये आइटम वाला मेरे हेडर के अंदर होगा। वो कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये हम लोग क्रिएट करेंगे। पहले हम लोग आइटम टू शिपमेंट के लिए क्रिएट कर लेंगे और फिर हेडर टू आइटम के लिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से रन टाइम आर्टिफैक्ट्स में जाऊँगा, मेरा MPC एक्सटेंशन क्लास ये रहा, इस पर डबल क्लिक कीजिए, इसके सोर्स कोड बेस पे जाइए और चेंज मोड पे ओपन कीजिए। टाइप्स बिगिन ऑफ TY आइटम टू शिपमेंट। अब इसके फील्ड्स हम लोग ले लेते हैं आइटम के। डिस्प्ले किया मैंने, पहला आईडी, टाइप, कैट n, फिर मेरे पास है आइटम नंबर, टाइप, कैर 5, फिर मेरे पास है मैटनर, टाइप मैटनर, एंड ऑफ TY आइटम टू शिपमेंट। ये मेरा आइटम टू शिपमेंट हो गया। फिर अगला मेरे पास क्या है, बिगिन ऑफ TY हेडर टू एक छोटी सी चीज़ मैंने यहाँ मिस कर दी, इसके अंदर मैं अपना शिपमेंट वाला भी डेटा दूंगा। और तो शिपमेंट का जो आप नेविगेशन दिए हैं वहीं एज ए इंटरनल टेबल यहाँ होगा, यानी कि आइटम टू शिपमेंट नेविगेशन जो आपने दिया था जब हम आइटम से शिपमेंट का एसोसिएशन क्रिएट कर रहे थे, तो टाइप टेबल ऑफ। अब ज़रा गौर कीजिए, आपने यहाँ क्या किया था, अपने लिए शिपमेंट का एंटिटी क्रिएट किया था, तो वो आपका जो भी आपने नेम दिया होगा शिपमेंट का वो TS_ में आपको मिलेगा। यहाँ देखिए TS_ इसको कर देंगे विथ डिफ़ॉल्ट की। ये मेरा क्रिएट हो गया आइटम टू शिपमेंट। अब हेडर टू आइटम, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हेडर का डेटा लेंगे, हेडर का आईडी, टाइप कैट n, ऑर्डर टाइप कैर 4, और इसके लिए जो मेरा तीसरा होगा वो इस टाइप का इंटरनल टेबल हमारा होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या नेम देंगे, हेडर टू आइटम। क्या हमने जो भी वहाँ पे नेविगेशन दिया था वो क्या था मेरा, हेडर टू आइटम नेविगेशन टाइप टेबल ऑफ TY आइटम टू शिपमेंट विथ डिफ़ॉल्ट की, एंड ऑफ TY हेडर टू आइटम। परफेक्ट है।
इसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं और इसके थ्रू हम इस स्ट्रक्चर के अंदर डेटा स्टोर कर पाएंगे। इसे हम लोग क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देते हैं, कोई एरर नहीं, परफेक्ट है। अब हम लोग चलेंगे अपने DPC एक्सटेंशन क्लास। अब इसके अंदर हमारा कौन सा मेथड है, यहाँ चलिए APPL रूटीन और गेट एक्सपेंडेड एंटिटी सेट को हम लोग रीडिफाइन कर दें। परफेक्ट। अब देखिए यहाँ मैं एक एक स्टेप आपको एक्सप्लेन करूँगा, वो देखते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, हेडर टू आइटम और हेडर टू आइटम टू शिपमेंट दोनों का इंटरनल टेबल और वर्क एरिया हम लोग क्रिएट कर लेंगे। तो वो हम लोग कर लेते हैं। यहाँ डेटा LT हेडर टू आइटम टाइप टेबल ऑफ MPC क्लास के अंदर मेरा डेटा मिलेगा मुझे, तो इसको यहाँ कॉपी कर लेते हैं और यहाँ MPC कर देते हैं। इसके अंदर मेरा क्या था, TY हेडर टू आइटम। फिर इसे हम लोग कर देंगे LS हेडर टू आइटम लाइक लाइन ऑफ LT हेडर टू आइटम। परफेक्ट, ये मेरा वर्क एरिया इसका हो गया। फिर हम लोग एक इंटरनल टेबल क्रिएट कर लेंगे आइटम टू शिपमेंट का। तो आइटम टू शिपमेंट टाइप टेबल ऑफ, इस MPC एक्सटेंशन क्लास के फिर से कॉपी करेंगे क्योंकि इसी के अंदर मेरा आइटम टू शिपमेंट का स्ट्रक्चर है। और इस बार क्या हो जाएगा, आइटम टू शिपमेंट, फिर हम कर देंगे LS आइटम टू शिपमेंट लाइक लाइन ऑफ LT आइटम टू शिपमेंट। ये मेरा इंटरनल टेबल और वर्क एरिया मैंने क्रिएट कर लिया। अब देखिए तीसरा चीज़ हमें क्या करना है, अब तीनों हमारे टेबल हैं, हमें सेलेक्ट क्वेरी लिख के डेटा फेच आउट करना है। तो तीनों टेबल जो होंगे उनके लिए हम क्या करेंगे, एक इंटरनल टेबल यहाँ क्रिएट कर लेंगे। तो डेटा LT हेडर टाइप टेबल ऑफ, ये हो गया मेरा सेल्स हेडर, यहाँ दे देंगे। फिर LT आइटम क्रिएट कर लेंगे एक इंटरनल टेबल टाइप टेबल ऑफ, यहाँ मेरा आइटम है तो आइटम दे दीजिए। और एक शिपमेंट क्रिएट कर लेते हैं टाइप टेबल ऑफ शिपमेंट, ये मेरा हो गया शिपमेंट। परफेक्ट है। अब देखिए जब हम URI देंगे तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से अपना एंटिटी सेट का नेम देते हैं और जो भी आप एंटिटी सेट का नेम देंगे वो इस पैरामीटर में आपका फेच होता है। तो इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक केस स्टेटमेंट लगा सकते हैं कि केस और एंड केस कर देंगे, एंड केस। अब व्हेन में हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे व्हेन जब हमारा केस की वैल्यू क्या हो, हम लोग हेडर के थ्रू ही तो जा रहे हैं, हेडर से आइटम, आइटम से शिपमेंट। तो जब हमारा हेडर सेट कॉल हो, हमने अपने एंटिटी टाइप का नेम क्या दिया था, हेडर, और उसके लिए डिफ़ॉल्ट एक क्रिएट हुआ था हेडर सेट, तो वहीं हम लोग फिर से यहाँ दे देंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी सेलेक्ट क्वेरी लिख सकते हैं। और जो मेरी सेलेक्ट क्वेरी होगी वो कैसी होगी, यहाँ देखिए जो भी डेटा हम लोग को निकालना है वो हम यहाँ से अब निकालेंगे। यहाँ लिखूँगा मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल नेम इनटू टेबल LT हेडर। परफेक्ट है, इससे डेटा आ गया। अब मैं यहाँ इफ़ कंडीशन लगा दूंगा फॉर ऑल एंट्रीज के लिए, इफ़ LT हेडर इज़ नॉट इनिशियल एंड इफ, तो मैं क्या करूँगा यहाँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब आइटम से डेटा निकालेंगे, आइटम फॉर ऑल एंट्रीज इन, नहीं पहले स्टोर कर लेते हैं, इनटू टेबल LT आइटम फॉर ऑल एंट्रीज इन LT हेडर वेयर SID इज इक्वल टू LT हेडर का सेल्स ID।
तो ये मेरा हो गया, आइटम के अंदर डेटा आ गया। अब मैं शिपमेंट के अंदर भी डेटा ले आऊँगा, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मेरा टेबल का नेम क्या है, शिपमेंट इनटू टेबल LT shipment for all entries in LT header where SID is equal to LT header का SID। तो इसके अंदर क्या होगा, मेरा 4 रिकॉर्ड आ जाएगा, इसके अंदर 2 आ जाएगा और इसके अंदर 1 ही है। मैं ज़रा रन टाइम एरर चेक कर लूँ, कुछ तो नहीं है, एरर कुछ भी नहीं। अब देखिए यहाँ से अब हमारा गेम शुरू होता है। पहला हम लोग लूप लगाएंगे, लूप एट LT हेडर इंटू डेटा दे दिया LS हेडर, रन टाइम पे एलोकेट कर ले रहे हैं, ठीक है, एंड लूप। अब LS हेडर के अंदर डेटा आ गया है। अब ज़रा गौर कीजिए, ये जो मेरा स्ट्रक्चर है LS हेडर टू आइटम, इस स्ट्रक्चर पे ज़रा गौर कीजिए। तो ये क्या है मेरा LT, ये मेरा इस टाइप का स्ट्रक्चर, इसके अंदर वो दोनों फील्ड है जो हमारे हेडर टेबल के हैं। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ क्या कर सकते हैं, मूव करस्पॉन्डिंग LS हेडर टू LT हेडर टू आइटम, परफेक्ट। अब इससे क्या होगा, मैंने सीधे अपने नहीं LS हेडर टू आइटम, तो इस वर्क एरिया को, डेटा को हमने क्या किया, इस वर्क एरिया के अंदर के डेटा में भेज दिया। अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए, आप सोर्स कोड में चलते हैं और यहाँ देखिए हेडर टू आइटम के अंदर ये दोनों फील्ड है, तो इसके अंदर डेटा मेरा आ जाएगा, परफेक्ट है। तो ये पहला रो के लिए हो गया। दूसरा चीज़, अब दूसरे लूप पे चलते हैं, लूप एट LT आइटम इंटू डेटा LS आइटम वेयर, इस बार वेयर कंडीशन हमें देना पड़ेगा, और वेयर कंडीशन क्या होगा, SID पे देंगे LS हेडर की SID, परफेक्ट। इसके अंदर भी कर देते हैं एंड लूप। अब हमें क्या करना है, हमारे पास डेटा इस LS आइटम के अंदर आ गया है, तो इसके डेटा को हम लोग कहाँ भेज सकते हैं, इस LS आइटम के वर्क एरिया में भेज सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इसके सारे फील्ड हैं। तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, मूव करस्पॉन्डिंग LS आइटम टू LS आइटम टू शिपमेंट, आइटम टू शिपमेंट, परफेक्ट। अब इसके तीसरे लूप पे चलेंगे, जो मेरा कहाँ चल रहा होगा, शिपमेंट के लिए होगा। तो लूप एट LT शिपमेंट इनटू डेटा LS शिपमेंट वेयर। अब ज़रा गौर कीजिए, इसके अंदर मेरे इस टेबल के अंदर दो प्राइमरी की है मेरे पास, इस टेबल और इस टेबल के अंदर की मैचिंग 2 प्राइमरी की है। आप ज़रा देखिए, पहले इसके अंदर हमारा प्राइमरी की 3 है, शिपमेंट, आइटम और SID, और इस आइटम के अंदर मेरे पास क्या है, 2 मैचिंग है, ID और आइटम नंबर। तो उस बेसिस पे हम लोग वेयर कंडीशन यहाँ दे सकते हैं, जिससे मेरा लूप ज़्यादा बार नहीं चलेगा, ओनली रिक्वायर्ड टाइम पे। तो यहाँ हम लोग क्या दे देंगे, LS आइटम का SID, और क्या दे देंगे यहाँ पे वेयर में एक और दे देंगे आइटम नंबर का, एंड आइटम नंबर इज इक्वल टू LS आइटम का आइटम नंबर, परफेक्ट। इस लूप को भी एंड लूप कर देते हैं। अब इसके डेटा को भी मुझे क्या करना होगा, एक वर्क एरिया में लेकर आना होगा। ज़रा गौर कीजिए, कहाँ गया, हाँ। तो इस डेटा को भी मुझे एक वर्क एरिया में लेकर आना होगा। तो उसके लिए शिपमेंट का वर्क एरिया एंटिटी के लिए तो मैंने यहाँ क्रिएट नहीं किया था, तो एक क्रिएट कर लेते हैं, LS शिपमेंट एंटिटी नाम का एक क्रिएट कर लेते हैं। टाइप, इस MPC एक्सटेंशन क्लास के अंदर ही मेरा एंटिटी क्रिएट हुआ था, जो हमने SEGW में क्रिएट किया था। तो वो यहाँ होगा, TS शिपमेंट के नेम से होगा, TS शिपमेंट, परफेक्ट। तो यहाँ आप क्या करेंगे, मूव करस्पॉन्डिंग LS
ls shipment to ls ship entity, और इसको अब हम सीधे क्या करेंगे, अपेंड करेंगे, अपेंड ls ship entity। अब ज़रा गौर कीजिए, जो हम टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे थे आइटम टू शिपमेंट का, तो उसके अंदर हमने नेविगेशन नेम दिया था। यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको फिर से चल के, इस आइटम टू शिपमेंट में चलते हैं, सोर्स कोड बेस। यहाँ देखिए, इसके अंदर ये है मेरा एक फील्ड, तो इस फील्ड के, ये फील्ड क्या है, मेरा एक टाइप टेबल है टीएस शिप का, तो इसके अंदर अब मैं इसे मूव करस्पॉन्डिंग कर सकता हूँ। तो यहाँ आऊँगा, अपेंड कर सकता हूँ, सॉरी, ls ship entity टू किस में, ls आइटम टू शिपमेंट नेविगेशन का आइटम वाला ये जो फील्ड है, इसके अंदर मैंने इसे अपेंड कर दिया, और इस लूप से मैं क्या आऊँगा, बाहर आ जाऊँगा। परफेक्ट। अब यहाँ फिर से आते हैं। अब यहाँ एक और चीज़ है, मैं दिखाता हूँ। जब इंटरनल लूप से हम बाहर आए, तब इसके अंदर हम अपेंड करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ अपेंड कर देते हैं, अपेंड। इस बार कौन सा डेटा है, इस ls आइटम टू शिपमेंट के अंदर डेटा आ रहा है, तो ls आइटम टू शिपमेंट टू, इस बार ls हेडर टू आइटम, और इसके अंदर का जो मेरा फील्ड था टेबल का, हेडर टू आइटम नेविगेशन। एग्जैक्ट हमें नेविगेशन नेम ही देना होता है एज ए टाइप स्ट्रक्चर में जो आप डिफाइन करते हैं, नहीं तो उससे आपको एरर मिलेगा। और हम क्या करेंगे, इस वर्क एरिया को क्लियर कर देंगे, क्योंकि हम लूप विद इन ए लूप चल रहे हैं, तो एक ही डेटा आइटम के अंदर जो पहले से डेटा आपका आ गया है वो फिर से अपेंड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे ls आइटम टू शिपमेंट। परफेक्ट, अपेंड हुआ और इसमें क्लियर हो गया। फिर एट लास्ट हम यहाँ आके क्या कर देंगे, अपेंड कर देंगे, अपेंड ls हेडर टू आइटम टू lt हेडर टू आइटम। वैसे डेटा तो मेरे पास एक ही है, लेकिन मल्टीपल रिकॉर्ड के लिए ये अपेंड स्टेटमेंट ज़्यादा सही रहेगा। सिंटैक्स चेक करते हैं, कोई एरर नहीं, एक्टिवेट कर लीजिए। अब डेटा आपका lt हेडर टू आइटम में आ गया, लेकिन अगर आप फ्रंट एंड एप्लीकेशन से देखना चाहते हैं तो वो आपका किस फील्ड के अंदर, किस पैरामीटर से मिलेगा, er एंटिटी सेट से मिलेगा। तो यहाँ आप क्या करेंगे, कॉपी डेटा टू रेफ मेथड को कॉल करके उसमें भेज देंगे। तो आप वेब ऑब्जेक्ट पे जाइए, ये क्लास है जिसके अंदर, यहाँ देखिए ये इंटरफेस है जिसका मेथड है आपके पास कॉपी डेटा टू रेफ, उसको आप कॉल करेंगे। इसके अंदर अपना lt हेडर टू आइटम देंगे, lt हेडर टू आइटम, और इसे किसके अंदर ले लेंगे, er एंटिटी सेट के अंदर। सिंटैक्स चेक कीजिए, कोई एरर नहीं, और एक्टिवेट कर दिया। परफेक्ट। अब चल के हम लोग इसे टेस्टिंग करते हैं। यहाँ मैं आया सर्विस मेंटेनेंस पे, और यहाँ पे क्या करूँगा, रजिस्टर करूँगा पहले लोकल पैकेज के अंदर जाके अपना पैकेज असाइन किया, ICF सर्विस और ट्रांसपोर्ट सर्विस। अब गेटवे क्लाइंट पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन स्टेटस आपका ग्रीन हो चुका है। एंटिटी सेट ले लीजिए, हेडर टू हेडर सेट के लिए, और यहाँ हम अपना एक्सपेंडेड एंटिटी सेट को मुझे कॉल करना है। तो मैं यहाँ कह दूँगा $$ एक्सपेंड इज इक्वल टू, अब यहाँ हमें नेविगेशन नेम देना होता है। तो पहला नेविगेशन था मेरा हेडर टू आइटम नेविगेशन। परफेक्ट, एग्जीक्यूट करते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जेसन फॉर्मेट में देते हैं। अब देखते हैं, अब देखिए पहला क्या हुआ आपका, हेडर का 2 डेटा आ गया, आईडी और ऑर्डर टाइप। अब हमारा हेडर टू आइटम नेविगेशन के अंदर हम लोग चल रहे हैं, और हेडर टू आइटम नेविगेशन का डेटा मुझे मिल रहा है 1, 10 और मैं उसका मटेरियल नंबर। लेकिन आइटम टू शिपमेंट के लिए मेरा डेटा नहीं मिल रहा है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि आपने नेविगेशन सिर्फ हेडर टू आइटम ही यहाँ दिया है। तो यहाँ आपको क्या करना होता है, स्लैश दूसरा नेविगेशन आपका क्या था, आइटम टू शिपमेंट नेविगेशन। अब इसे एग्जीक्यूट कीजिए। अब देखिए, अब यहाँ से अच्छे से देखते हैं। मेरे पास एक डेटा हेडर टेबल के अंदर था, वो मुझे यहाँ दिख गया। अब मैं हेडर टू आइटम के अंदर चलता हूँ। तो हेडर टू आइटम के अंदर हमारे पास आइटम टेबल के अंदर क्या है, 2 रिकॉर्ड है।
एक है 1 और 10 और दूसरा है 1 और 20। तो इस 110 के लिए अब मैं कहाँ चलूँगा, आइटम टू शिपमेंट चल रहा हूँ और इसके अंदर इस 110 के लिए मेरे पास 2 रिकॉर्ड मिलना चाहिए। तो यहाँ देखिए 110 और शिपमेंट नंबर इज़ 1000, फिर दूसरा रिकॉर्ड 110 और शिपमेंट नंबर 2000। फिर मैं अब दूसरा रिकॉर्ड मेरा आइटम टू शिपमेंट का आइटम टेबल का 1 और 20 और फिर इसका शिपमेंट के अंदर 120 1000 और 120 1000। तो एक बार में हम क्या कर पा रहे हैं, हेडर का डेटा देख पा रहे हैं, फिर उसके करस्पॉन्डिंग आइटम का और उसके करस्पॉन्डिंग शिपमेंट का भी देख पा रहे हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, डीप विद इन अ डीप हो गया, यानी कि मल्टी लेवल डीप एंटिटी। गेट डेटा हमने इससे कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे और वो मैं आपको दिखाऊंगा कि इन तीनों टेबल के अंदर आप जाके एक ही URI से कैसे क्या कर सकते हैं, अपना एक ही HTTP रिक्वेस्ट से अपने इन तीनों टेबल के अंदर डेटा आप क्रिएट कर पाएंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।